साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल पे मैं आपको क्लास 10th का यूपी बोर्ड NCERT मैथमेटिक्स बुक पढ़ाता हूं, 12, 11th, 9th सब। तो आज जो आपके लिए लेके आया हूं वो है क्लास 10th का मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं सांख्यिकी और टॉपिक हमारा चल रहा है कि विचलन विधि से माध्य को ज्ञात करना, जिसमें हम लोगों ने 4 क्वेश्चन पढ़ा है। आज उसी के आगे के क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, आप लोग बुक को खोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम को बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थीं। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात करो। आमों की माध्य संख्या, तो आइए लगाते हैं। क्या दिया है? पौधों की संख्या नहीं, आमों की संख्या। आमों की संख्या और दूसरा है पेटियों की संख्या। हाँ बच्चों, तो क्या दिया है? फिर एक बार बुक की तरफ हम लोग जाएंगे। आमों की संख्या दिया है 50 से 52, फिर 53 से 55, यानी जो नेक्स्ट वाला आपका वर्ग अंतराल है, पहले वाले के बाद, यानी दूसरा वर्ग अंतराल है। पहला 50 से 52 है और दूसरा वाला 52 से नहीं है, 53 से 55 है, और अगला 56 से 58 है। फिर अगला 58 से ना हो के 62 से 61 है, और अगला 62 से 64 है। तो क्या है आपका 50 से 52, अगला वर्ग अंतराल है 53 से 55, फिर अगला है 56 से 58, अगला है 62 से 61, अगला है 62 से 64, और फिर पेटियों की संख्या 15, 110, 135, 15, 110, 135, और लास्ट के 2 का बारंबारता है, पेटियों की संख्या है 115 और 25, 115 और 25। ध्यान से आप वर्ग अंतराल यानी आमों की संख्या वाला कॉलम देखिए। 50 से 52 है पहला वर्ग अंतराल, और दूसरा वर्ग अंतराल 53 से 55 है। यानी कि दूसरा वर्ग अंतराल हमारा 52 से 54 नहीं है, 53 से 55 है। डिफरेंस तो दो का ही है, लेकिन जैसे 50 से 52, यहाँ 52 उच्च सीमा है, तो यहाँ उच्च सीमा 52 ना होकर 53 हुआ है, और इसमें दूसरे वाले वर्ग अंतराल में उच्च सीमा 55 है, तो तीसरे वाले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा 55 ना होकर 56 है। यानी कि जो हमारा वर्ग अंतराल है वो टूट रहा है, यानी सतत नहीं है, ब्रेकेबल है। तो इसको कॉन्टिन्यूअस आपको बनाना पड़ेगा, सतत बनाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, इसका निम्न सीमा, इसका उच्च सीमा पहले वर्ग अंतराल का और दूसरे वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, या किसी वर्ग अंतराल की निम्न सीमा और उसके बाद वाले वर्ग अंतराल की उच्च सीमा को देखेंगे तो उनके डिफरेंसेस को देखेंगे, उनके अंतर को। तो 53 और 52 में कितनी संख्या का अंतर है? 1 का अंतर है 53 और 52 में, ये डिफरेंस 1 आ गया। अब आप 1 का आधा कर दीजिए, तो 1 का आधा 1/2 होगा, डिवाइड करने पे 0.5 आया आपका। फिर से एक बार ध्यान दीजिए,
किसी भी वर्ग अंतराल का आप उच्च सीमा लीजिए, जैसे दूसरे वर्ग अंतराल का 55, और तीसरे वर्ग अंतराल की निम्न सीमा लीजिए, क्योंकि इसका उच्च सीमा और इसका निम्न सीमा अगले वाले का वो जो है सेम होना चाहिए। नहीं सेम है तो असतत है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस बनाने के लिए आप करेंगे क्या, किसी भी वर्ग अंतराल की आप निम्न सीमा को देखिए और उसके बाद वाले, ठीक बाद वाले वर्ग अंतराल की उच्च सीमा देखिए और उनमें अंतर कितने का है। तो यहाँ देखिए पहले वाले और दूसरे वाले का, इसका उच्च सीमा है 52 और दूसरे वर्ग अंतराल की निम्न सीमा 53 है। 52 और 53 का डिफरेंस 1 आया। 1 आने के बाद जो आया है डिफरेंस, उसको 2 से आप भाग करेंगे, 0.5 आया। अब आप करेंगे क्या, निम्न सीमा में 0.5 घटाएंगे। निम्न सीमा का मतलब जो इधर लिखा हुआ है सारा, और उच्च सीमा में 0.5 आप जोड़ेंगे, आपका जो वर्ग अंतराल है वो सतत हो जाएगा। तो कीजिए इसका वर्ग अंतराल को आप सतत बनाइए। वर्ग अंतराल को सतत बनाने पर हाँ, तो क्या हो, ये सलूशन है प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा, आमों की संख्या निम्न सीमाओं में से 0.5 घटाना है, उच्च सीमा में ये इधर 0.5 आपको जोड़ना है। तो 50 में 0.5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 49.5 से इसमें 0.5 जोड़ेंगे तो 52.5। अब अगला इसमें 0.5 सतत हो जाएगा, इसमें 0.5 आप घटाइए 53 में से, तो 52.5 से 55.5। अब अगला इसमें निम्न सीमा में 0.5 घटाइए 55.5 से 58.5। फिर आपको समझ में आ गया होगा, कंटिन्यूअस आपको मिल रहा है। अगला क्या होगा, 3 का डिफरेंसेस है। अब 58.5 से 61.5, और अगला होगा आपका 61.5 से 64.5। आपका जो वर्ग अंतराल है वो कंटिन्यूअस हो गया। अब आप सवाल को लगाइए, तो इसके बाद का जो कॉलम होगा वो होगा मध्य बिंदु, जो कि बनेगा पद यक्ष। पद यक्ष ज्ञात करने के लिए सभी वर्गों में हम समान क्रिया क्या करेंगे, उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 49.5 और 52.5 हम जोड़ेंगे तो 102 आ जाएगा। हाँ, 102 आ जाएगा। 102 का आधा करेंगे तो 51 आएगा। अब चूंकि हमारा जो वर्ग अंतराल है वो सतत हो गया और सभी वर्गों का समान अंतर अब 3 हो गया। अभी तक ऊपर वाले में कितना था, सभी वर्गों का अंतर 2 था, लेकिन जब आपने सतत बनाया तो सभी वर्गों का समान अंतर 2 के बजाय कितना हो गया, 3 हो गया। तो आप क्या कीजिए, आपने पहले वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु निकाला, 3 3 3 जोड़ते आइए, आपको पद यक्ष मिल जाएगा। 51 में 3 जोड़िए 54, 54 में 3 जोड़ेंगे 57, 57 में 3 जोड़ेंगे 60, 60 में 3 जोड़ेंगे 63। ये हो गया। अब देखिए लगे हाथ आप कल्पित माध्य को मान लीजिए। कल्पित माध्य, तो कल्पित माध्य को सदैव पद में से ही आप मानेंगे, विशेष फोकस इस पे रहेगा। और लगभग बीचों बीच का मान लीजिए, तो लगभग बीचों बीच क्या, इसमें ठीक बीचों बीच मिल रहा है, क्योंकि जो पदों की संख्या है वो विषम है। तो यही तीसरा पद आपका कल्पित माध्य ए बन जाए, कैलकुलेशन के लिए ज़्यादा आसानी होगी। अब देखिए अगला कॉलम, कल्पित माध्य से पदों का विचलन
डी बराबर होगा x माइनस ए। तो a मतलब कल्पित माध्य, तो कितना माना है आपने 57, 57 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 51 माइनस 57 कितना बचेगा -6। अब चूंकि पदों को जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं 3 3 बढ़ता जाता है, तो आपने एक विचलन निकाल लिया पहले पद का, 57 से विचलन निकाला है आपने, -6 आया। अब सब में 3 3 3 जोड़ते आइए, विचलन का भी कॉलम आपको प्राप्त हो जाएगा, जो कि आप जानते हो। तो देखिए -3 में 3 जोड़, -6 में 3 जोड़ेंगे -3, -3 में 3 जोड़ेंगे 0, 0 में 3 जोड़ेंगे +3, 3 में 3 जोड़ेंगे 6। अब आपको बारंबारता का कॉलम बनाना है, जो आपके सामने है पेटियों की संख्या के रूप में। तो पेटियों की संख्या बनेगी बारंबारता f, हाँ प्यारे बच्चों कितना दिया है 15, 110, 135 और 115, फिर है 25। अब एक कॉलम आपका लास्ट कॉलम होगा f इंटू डी का, यानी बारंबारता वाले कॉलम और विचलन वाले कॉलम का गुणा करवा देना है। तो ये बारंबारता का कॉलम है, ये विचलन का, अगल बगल है, इनका गुणा करवाइए। 15 छक्का 90 बट -90, 110 तिहाई 330 -330 और 135 गुणे 0 बड़ा सा 0 और 115 तिया 345 और 25 छक्का 150। अब आपको पता है किस किस कॉलम का हमें टोटल निकालना है। योग किसका होगा बारंबारता का, जिसका योग कहलाएगा सिग्मा एफ, और योग होगा एफ डी का, जो कि कहलाएगा सिग्मा एफ डी। आइए प्यारे बच्चों सिग्मा एफ का हम लोग सिग्मा एफ की वैल्यू निकालते हैं, यानी बारंबारता का योग करते हैं। 15 और 110 125 125 125 और 135 260 260 और 115 260 और 375 375 और 25 जोड़ेंगे 400। अगला माइनस वाला अलग जोड़ लेंगे, प्लस वाला अलग जोड़ लेंगे, अधिक वाले में से कम वाला घटाएंगे और चिन्ह बड़े वाले का लगाएंगे। तो 330 और 90 420 -420 बहुत बेकार संख्या आ गई है ना। अब देखिए प्लस वाले को जोड़िए, 5 5 4 9 3 1 4। अब 495 में से 420 घटाइए और चिन्ह बड़े वाले का यानी प्लस का, तो क्या हो जाएगा 5, 9 में से 2 घटाएंगे 7, 75 आएगा। अब निकाल लीजिए माध्य को, इसलिए माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ। ए प्यारे बच्चों हैं, ए है 57 प्लस सिग्मा एफ डी आया है 75 बटे सिग्मा एफ आया है 400। पच्चीस से काट दीजिए, 25 तिया 75
25 एकन्नम 25, 15 40 25 छक्का 150, यानी 57 प्लस 3/16। अब 16 से आप 3 को डिवाइड कर दीजिए, 16 को 3 से डिवाइड कीजिए, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा। 16 एकन्नम 16 माइनस करेंगे 14 आ जाएगा 140, 16 अट्ठे 128, 12 हो जाएगा 0, 16 सत्ते 112, 8 बचा 80, 16 पंचे 80, यानी हमारा कितना आ गया 57 प्लस 0.1875, और ये जुड़ के हो जाएगा 57.1875। मात्रक क्या होगा आम। ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 है। निम्नलिखित सारणी में किसी मोहल्ले के 25 परिवारों पर भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। आपको निकालना क्या है, एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। माध्य व्यय यानी सीधे माध्य पूछ रहा है। तो देखिए कॉलम क्या है, दैनिक व्यय रुपए में। दैनिक व्यय किसमें, रुपयों में। हाँ, अब दैनिक व्यय रुपए में दिया क्या है, वो दिया है 100 से 150, 150 रुपये से 200, 200 से 250, फिर 250 से 300, 300 से 350, यानी कि आपका सतत है वर्ग अंतराल। तो क्या है, और 50 का डिफरेंस है, 100 से 150, 150 से 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350, शायद इतना ही है। हाँ, अब देखिए तुरंत हम निकालेंगे मध्य बिंदु। हमारा पद x निकलेगा, इसके बाद मध्य बिंदु जो कि होगा पद x। दोनों सीमाओं को जोड़ो और 2 से भाग कर दो। 100 और 150 जोड़ेंगे 250 होगा, 250 का आधा 125। अब चूंकि सभी वर्गों का समान अंतर 50 है, तो पहला आपने पहले वाले वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु निकाला। अब 50 50 इस मध्य बिंदु में 50 ऐड करते आइए, कंटिन्यूअस क्रमशः ऐड करेंगे, पद वाला कॉलम कंप्लीट मिलेगा। 125 में 50 जोड़ेंगे 175, 175 में 50 जोड़ेंगे 225, 225 में 50 जोड़ेंगे 275 और 275 में 25 जोड़ेंगे 325।
और लगे हाथ आप जो है कल्पित माध्य को मान लीजिए। तो कल्पित माध्य को सदैव किस में से मानते हैं बच्चों? पद में से। और लगभग बीचों बीच का, और ये लॉजिक नहीं है लगभग बीचों बीच का, ये केवल आपको कैलकुलेशन कम करना पड़े इसलिए हम लोग बीचों बीच का मानते हैं या लगभग बीचों बीच का। अगला कॉलम, कल्पित माध्य से पदों का विचलन। विचलन का कॉलम बनाइए। कल्पित माध्य से पदों का विचलन d बराबर होगा x माइनस ए। आपने किसको माना है? 225 को। अब देखिए 125 में से यानी कि पद में से 225 माइनस करना है आपको। तो 125 में से 225 माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा और कितना आएगा? 100 आएगा। अब देखिए जो हमारा पद का कॉलम बढ़ा है, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं प्रत्येक संख्या अपने ऊपर वाली संख्या से 50 ज़्यादा है, यानी 50 50 50 जुड़ता आया है। तो आप ऐसे विचलन का आपने एक विचलन निकाल लिया पहले पद का, अब इसमें 50 50 50 जोड़िए, आपको विचलन का भी कॉलम इजी वे में मिल जाएगा। तो -100 में 50 ऐड कर देंगे, -50, -50 में 50 ऐड करेंगे 0, 0 में 50 ऐड करेंगे 50, और 50 में 50 ऐड करेंगे 100। अब बारंबारता का कॉलम आपको बुक से ही देखना पड़ेगा, बुक से। तो वो दिया है परिवारों की संख्या। परिवारों की संख्या बारंबारता f बनी। परिवारों की संख्या, यही क्या बन गया? बारंबारता f। परिवारों की संख्या क्या बन गया? बारंबारता f। चलिए क्या दिया है? 4 5 12, 4 5 12। आगे बढ़ते हैं। 2 2 2 2। अब अगला कॉलम अभी आपने पढ़ा है, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने जाना है। अगला कॉलम क्या होगा? एफ डी का, एफ इंटू डी का। ये बारंबारता एफ का कॉलम है, ये विचलन डी का कॉलम है, दोनों का गुणा करवा दीजिए। 100 चौको 400 बट -400, 50 पंचे 250 -250, 0 गुणे 12 0 बड़ा 0, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमें टोटल किस किस कॉलम का करना है पता है, पता है आपको? टोटल किसका होगा? योग एफ का और एफ डी का टोटल होगा। तो एफ का टोटल होगा सिग्मा एफ और एफ डी का टोटल होगा सिग्मा एफ डी। आइए ऐड करते हैं। 4 5 9, 12 9 21, 21 2 23, 23 2 25, और ये दिया रहता है क्वेश्चन में। हाँ 25 परिवार ही हैं, टोटल 25 हो गया। अब एफ डी वाले कॉलम का योग करेंगे, माइनस वाला अलग होगा, प्लस वाला अलग होगा। -400 -250 -650 और 201 300। घटाइए 650 में से 300, चिन्ह बड़े वाले का यानी माइनस का। 650 में से 300 घटा दीजिए, 350। अब माध्य निकाल लीजिए। माध्य x बार बराबर, माध्य x बार बराबर होगा a प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। ध्यान दीजिएगा ए में सिग्मा एफ का भाग नहीं है, केवल सिग्मा एफ डी में सिग्मा एफ का भाग है, ए अलग से ऐड है। तो ए हमारा है 225
प्लस सिग्मा एफ डी है माइनस 350 अपान सिग्मा एफ है 25, ये हो जाएगा 225, ब्रैकेट आप ओपन कीजिए तो प्लस और माइनस गुणा होके माइनस हो जाएगा 350 बटे 25, 25 से कट भी जाएगा, 25 एकन्नम 25, 25 एकन्नम 25, 25 5 3 25 10 35, 25 एकन्नम 25, 25 10 35, 100 हो गया, 25 चौको 100। अब 225 में से 14 घटा दो तो 5 में से 4 घटाएंगे 1 1 2 211। तो हमने निकाला क्या है, हम इसका मात्रक क्या होगा, जो वर्ग अंतराल का मात्रक होगा। वर्ग अंतराल का मात्रक रुपयों में है, यानी रुपए आ गया 211 रुपये। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतरीन ढंग से विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना समझ में आ गया होगा। समझ में आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आगे के भी क्वेश्चन आपको इन फ्यूचर निरंतर मिलते रहे, इसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।